सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। बट रियली में बहुत अच्छे नहीं होंगे बिकॉज रिसेंटली सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ईयर बैक लग गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट को कोई ना कोई पेपर में कैरी लग गया है। तो स्पेशल आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। जिस स्टूडेंट को कैरी लगा है, ईयर बैक लगा है, जिस स्टूडेंट को कैरी लगा उससे कई गुना टेंशन उस स्टूडेंट को जिसको ईयर बैक लग गया है। समझ सकते हैं आपकी समस्या। कहीं ना कहीं एक साल आपको बर्बाद हो रहा है ना। एक साल बर्बाद हो रहा है तो बिल्कुल घबराने की नहीं है। अब जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, टेंशन है ना, डिप्रेशन में कि अब आगे क्या करें, है ना। फिर से एडमिशन लें जूनियर्स के साथ, है ना, यानी कि फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट करें कि नहीं करें, या कॉलेज ही छोड़ दें, है ना। तो आपके सामने हम ऑप्शन रखेंगे जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगे, है ना। सब ऑप्शन रखेंगे कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास है ना। सब आपको रखेंगे, चूज करना है, सेलेक्ट करना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, घबराने का तो बिल्कुल नहीं है ना। समझ सकते हैं आपकी समस्या, ईयर बैक लग गया है ना। हम समझ सकते हैं। और जिस स्टूडेंट को कैरी लगा है तो आप बिल्कुल घबराइए मत, है ना। ये आम बात है इंजीनियरिंग लाइफ में। और बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हुए हैं 8 सेमेस्टर तक ही कैरी पेपर ढोते रहता है। एक एक पेपर तो 3 4 बार एग्जाम देने के बाद भी क्लियर नहीं होता है। तो आपके लिए थोड़ा ठीक ठाक है। बट कहीं ना कहीं जिसको ईयर बैक लगा है, समस्या उसका हम समझ सकते हैं, है ना। बहुत परेशान होंगे। तो भाई मेरे आप सभी को बता दें, गिव अप मत कीजिएगा, हार मत मानिए, पीछे मत हटिए मैदान से, है ना। मैदान से पीछे मत हटिए, गिव अप करना ही नहीं है। स्पेशल आप ही के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। बिल्कुल घबराने का नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बता दें, है ना, एक वायरस से परेशान है। ये कोई वायरस नहीं है, अभी लग रहा होगा LKK वायरस, है ना। इसको एक्सटेंड करते हैं, रियली में वायरस है नहीं। स्पेशल इसी के लिए हम वीडियो लेकर आए। LKK यानी कि लोग क्या कहेंगे, है ना। लोग क्या कहेंगे, इसमें आपका हो गया दोस्त, है ना, आपका हो गया पड़ोसिया, रिश्तेदार, पेरेंट्स। तो इसका तो फर्ज बनता है ना। पेरेंट्स आपका माता पिता डांटेंगे, सुनाएंगे, बात कहेंगे, इसका फर्ज बनता है ना। लेकिन आपका दोस्त पड़ोसिया, है ना, और उसके बाद आपका रिश्तेदार, बहुत सारे बच्चा परेशान है कि ईयर बैक लग गया हमको, क्या यार ईयर बैक का मोहर लग गया, तुम फेल्योर हो गए। बिल्कुल घबराने के नहीं। हम एक कौन होता है भाई कहने वाला, दूसरा का हम बात क्यों सुनेंगे। यदि आप सुन रहे हैं तो आप बेवकूफ़ है, आपसे बढ़कर बेवकूफ़ कोई नहीं है ना। दूसरे के बात में भाई मेरे, दूसरे के शब्द में इतना पावर नहीं है ना, कि आपका लाइफ बर्बाद कर दे। हम एग्री करते हैं, मानते हैं कि चंद टाइम तक, कुछ समय तक उसका शब्द आपको, है ना, आपके टच में रहेगा, आपको अफेक्ट करेगा, दुखी पहुंचाएंगे। तो क्या उसी बात में हमको उलझे रहना है ना। और जब आप उस बात में उलझ रहे हैं, लोग का बात सुन रहे हैं, आपके पास उतना टाइम है, तो आपसे बढ़कर बेवकूफ़ कोई नहीं यार। आगे भी तो लाइफ है ना, आगे बढ़ना है। उस बात में उलझ के नहीं रहना है। लोग क्या कहेंगे, इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, है ना। एक फेलियर, है ना, आपका लाइफ बर्बाद नहीं कर रहा है। समझ गए ना, एक फेलियर से आपका जिंदगी बर्बाद नहीं हो गया मेरे दोस्त। एक ही लाइफ है, एक ही जिंदगी है, इसी में बहुत कुछ करना है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना, बहुत सारा प्रयोग करना है। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, है ना, फेलियर हो गया, तो क्या उस फेलियर को आगे ढोते रहना है, आगे तक लेकर जाना है, या वहीं पर सॉर्ट आउट करके, है ना, एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई गलती हो गया, अब से आगे इस तरह का गलती नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना है। ये समझदार, काबिल, मेच्योर इंसान का पहचान है। आप उसी बात में उलझे रहेंगे कि यार ईयर बैक लग गया, यार क्या कहे। आप कॉलेज में कौन सा मुंह दिखाएंगे अपने दोस्त को, अपने बैचमेट को, सीनियर को, जूनियर को, ईयर बैक। अरे कोई कुछ कहने नहीं जा रहा है आपको, किसी के कोई मतलब नहीं है। समझ सकते, चंद टाइम तक आपको परेशान करेंगे, है ना। झेल लीजिएगा, उसके बाद एकदम चिल रहिए, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी, ठीक ना। फेलियोर से भाई मेरे, फेलियर, है ना, ये थोड़ी ना आपका रिजल्ट, इस सेमेस्टर का जो रिजल्ट है ना, ये थोड़ी ना डिसाइड करता कि आप फेलियर है या नहीं है।
आपकी कोशिश, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूस हार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये मैटर करता है। ये सेमेस्टर रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आप फेलियर है या नहीं है। ओके, तो फेलियर से लड़ना सीखिए भाई मेरा, है ना। ये आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, आपको आगे बढ़ने में, आगे पढ़ने में क्षमता, पावर देंगे, है ना। हाई पावर, हाई इंटेंसिटी, हाई एनर्जी मिलेगी। फेल्योर से लड़ना सीखे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे एकदम डिप्रेशन में चल जाते हैं, टेंशन में कि यार आप तो फेल हो गए, कैरी लग गया, अब क्या करें। यार ये सेमेस्टर एग्जाम में आम बात है, ये सब होता रहता है, बिल्कुल घबराने के नहीं, गलत कदम, आगे कुछ करना ही नहीं है। आप एक मेच्योर इंसान बनिए, मेच्योरिटी लाइए अपने अंदर। जिसके पास मेच्योरिटी नहीं है तो थोड़ा बहुत सोचते हैं क्या हो गया का, एक ही साल बर्बाद हुआ, कितना तो 20-20 साल, 10-10 साल साल बर्बाद करते हैं। तो बिल्कुल घबराने की नहीं है, पीछे मत हटना, है ना। फेल्योर से लड़िए, एकदम मस्त में पढ़िए। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार मम्मी पापा को क्या बोलेंगे, मम्मी पापा डांटेंगे, क्या कहेंगे कि फेल हो गए। अरे यार आराम से, आपका पेरेंट्स है, आपका माता है, पिता है, कॉल करिए, ईयर बैक लग गया, फेल हो गया पापा, क्या करें, मतलब डांटेंगे उस टाइम, कुछ सुनाएंगे, सुन लेना है, उसके बाद माइंड फ्री एकदम, क्या हो गया था, उसी टाइम आपका माइंड फ्री हो जाएगा। और दूसरे के बात पर अटके रहेंगे, इन सब का बात में रहेंगे, तो आप रियली बता रहे हैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी अभी लाइफ है, बहुत कुछ करना है अभी, ठीक। तो बस यही कहेंगे, एक साल बर्बाद हुआ, एग्री है आपसे, समझ सकते हैं। एक साल, जिसको कैरी लगा है तो आप घबराइए मत, कैरी लगना एक इंजीनियरिंग लाइफ में, है ना, एक छोटा सा माइनर सा बात है, और सबको लगता है और सब ढोता भी है। कितना बच्चा को अभी तक भी, जो 7th में चला गया है, रियली बता रहे हैं, उसको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में जो 1-2 पेपर में कैरी लगा है, लाइक मैथ, अभी तक पीछा भी नहीं छोड़ा है उसका, चलती एग्जाम दे रहा, जा रहा, एकदम चिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग घबरा जाते हैं, पेशेंट्स रहे, जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, जो एडमिशन लेने वाले हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं, जो आगे के एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल मत घबराइए, इससे कुछ होने वाला है भी नहीं, है ना। तो घबराइए मत, और अपने आप को एकदम पॉजिटिव रहिए, है ना। हो गया, चिल मारिए, कुछ टाइम तक थोड़ा बहुत रहेगा, है ना, उसके बाद ऑटोमेटिक आप भूल जाएंगे, आप खुद भूल जाएंगे, दूसरा का तो छोड़िए। अब रही बात कि वो जिसको ईयर बैक लग गया है वो क्या करे, आपके पास 3 ऑप्शन है, हम आपके सामने रख रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं कि अभी जो आपका यूनिवर्सिटी है जल्दी जल्दी एग्जाम ले रहे हैं, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। भाई ये सबके साथ होता है, और ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए कि सेशन लेट है, कोरोना वायरस के चलते हम लोग का भी खुद सेशन लेट है। आपका 19 बैच को देखिएगा, 19 बैच जो पास आउट हुए हैं यार, 1 मंथ में क्लियर किया एग्जाम, मिड टर्म, एक्सटर्नल हो गया, एक मंथ में देखिए। जैसे अभी भी हम लोग को अभी मिड टर्म चल रहा है हम लोग का, 19 से स्टार्ट था, 19 फरवरी से, अभी 2 पेपर बचा है, 28 को ख़त्म हो रहा है। तो टाइम निकाल के आप सभी के बीच आए हैं, एकदम कुछ में इतना जल्दी, 1-2 महीना पहले हम 4th का फाइनल एग्जाम दिए हैं, 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद हम 5th का मिड टर्म दे रहे हैं, अप्रैल में फाइनल एग्जाम है, तब हम क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आपका शेड्यूल ऑलरेडी सेशन लेट है, और उसको भी टेंशन है ना, और उसका कोई शौक नहीं कि बच्चा को परेशान करे, जल्दी जल्दी एग्जाम ले। हम समझ सकते हैं आप सभी की समस्या, टाइम बहुत कम मिलता है, बैलेंस बना के चलिए। इस सबके साथ जितने 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, सभी स्टूडेंट के लिए पर्सनली आपके लिए थोड़ी नहीं कर रहा है कि भाई आपको 2 महीना के अंदर ना, बाकी के 6 महीना में। तो 6 महीना के सेमेस्टर नाम के लिए है, समझ सकते हैं 2 महीना में सब कुछ हो जाता है। तो आप इस तरह से बैलेंस बना के चलिए, इस तरह से सिलेबस को कवर कीजिए, इस तरह से पढ़िए कि सब कुछ मैनेज हो जाए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब रही बात ईयर बैक का, है ना, तो आपके पास एक ऑप्शन, जैसे 22 बैच, है ना, 22 बैच आपका रिजल्ट आया, अभी आप 3rd सेमेस्टर में होंगे, 3rd सेमेस्टर में होंगे, आपको
जिसको ईयर बैक लग गया है उसको 23 बैच के साथ, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में इसके साथ एग्ज़ाम देना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर से री एडमिशन लेना होगा अपने जूनियर्स के साथ, आपका जूनियर्स के साथ पढ़ना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये हो गया, अपने फर्स्ट सेमेस्टर से री एडमिशन उसी कॉलेज में आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर से अपने जो अभी तक जिस स्टूडेंट के साथ पढ़ते आ रहे थे उससे अब बिछड़ना होगा और न्यू स्टूडेंट अपने जूनियर्स के साथ पढ़ना होगा। 1 साल बैक जाइए तो आपका डिग्री कंप्लीट हो रहा था 22/4/26, अब हो जाएगा आपको 23/4/27। सेकेंड ऑप्शन ए है आपके पास, है ना, री एडमिशन लीजिए, है ना, पूरा प्रोसेस कीजिए, यानी कि जो एडमिशन प्रोसेस 24 का भी चल रहा है तो आपको फिर से एग्ज़ाम देकर एडमिशन लेना है। तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि जिस कॉलेज में थे क्या उसी कॉलेज में हम आए या दूसरा कॉलेज में भी जा सकते हैं। एक ऑप्शन ए है। दूसरा ऑप्शन ए है कॉलेजें छोड़ दें। ये हम देखे हुए हैं, बहुत सारे मेरे भी बैचमेंट वगैरह में देखे हुए हैं, बहुत ईयर बैक लगा है। जो 21 बैच था, 21 बैच हम लोग आ रहे हैं, इसमें जब आपको सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था इतना को ईयर बैक लगा है ना, प्रोटेस्ट करने के लिए चल गए थे एक ही यूनिवर्सिटी, फिर कुछ भी नहीं हुआ। क्या होगा अभी आप लोग जो स्टूडेंट कर रहे हैं तो टाइम वेस्टेड है। हम आप सभी के क्या बोलते हैं विरोध नहीं कर रहे हैं, ना कि हम क्या बोलते हैं जो यूनिवर्सिटी वगैरह है पक्षपात भेदभाव कुछ नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप लोगों का कोई गलती नहीं है, गलती यूनिवर्सिटी का है या आप लोग यूनिवर्सिटी का गलती है, बिल्कुल नहीं का। तो इस सब यूनिवर्सिटी के पास मजबूरी है, क्या करें, टाइम बहुत कम है, सेशन लेट चल रहा है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप सभी का समस्या हम नहीं समझ रहे हैं, है ना। तो बस मैनेज कीजिए, बैलेंस बनाइए, टाइम सबके लिए जितना टाइम आपको मिलता है सब स्टूडेंट को मिलता है। तो एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा कि आप फिर से एडमिशन लेकर क्या बोलते हैं री एडमिशन ले सकते हैं फिर से आप फर्स्ट सेमेस्टर से, तो आपको सेशन 24 हो जाएगा। तो आप फिर से एडमिशन लेते तो 2 साल आपको बर्बाद हो रहा है, ध्यान दीजिए। 24 से एडमिशन लेंगे तो फिर से या तो छोड़ ही दिए, बहुत सारा बच्चा छोड़ भी दिया है। बहुत सारा बच्चा जब हम देखे हैं मेरे बैच वगैरह से, मेरे सर्कल में जितने सारे स्टूडेंट हैं, तो या तो री एडमिशन बहुत सारे स्टूडेंट लिए, कुछ स्टूडेंट छोड़ भी दिए, कुछ स्टूडेंट अपने जूनियर्स के साथ पढ़ रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है, लेकिन गिव अप मत करिए, है ना, हार मत मानिएगा कि नहीं अब पढ़ना ही छोड़ देंगे, इंजीनियरिंग करना ही छोड़ देंगे। देखिए ये सेमेस्टर एग्जाम से कुछ होने वाला नहीं है, मेन कंपटीशन आपको जो कंप्लीट करने के बाद होगा, है ना। समझ सकते हैं कंपटीशन लेवल कितना हाई हो गया है, इतना टफ हो गया है। आपको सेमेस्टर एग्जाम से कुछ होने वाला भी नहीं है। 1-2 पेपर कैरी लग रहा है, मैनेज करिए, या बहुत को लग रहा है, बहुत सारे बच्चा साइड से प्रिपरेशन कर रहा है ना। वो बस एक डिग्री लेंगे, वो अपना ग्रेजुएट होंगे, उसको यूज करके आगे बढ़ेगा। उस साइड से अपना गोल सेलेक्ट कर ले, अपना उसी में लगे हुए हैं। चाहे इसमें 1-2 में कैरी भी लगता है, लेकिन ईयर बैक लगता है तो थोड़ा ये परेशानी वाली बात है। तो घबराइए नहीं, 4 साल का मतलब 5 साल, लेकिन एकदम चिल रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की, नहीं कि लोग क्या कहेंगे, अब हम क्या करें, छोड़ ही दे, नहीं। सेलेक्ट कीजिए, या तो री एडमिशन करके दूसरे कॉलेज में चल जाइए। आपको शर्म लग रहा है, प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हैं कि आप जूनियर्स का, फिर भी नहीं, तो देखिए यहाँ पर 2 साल बर्बाद हो रहा है आपका, है ना। और या तो आप छोड़ सकते हैं, तो क्या कीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े इम्पॉसिबल, है ना, कुछ भी संभव नहीं है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो क्या कीजिएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। ना यूनिवर्सिटी का कोई गलती है और न आपका गलती है, सब कुछ ठीक ठाक है, बट आपको कुछ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और रिजल्ट थोड़ा बहुत गड़बड़ाया है तो इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही, सेलेक्ट कीजिए और बढ़िया से अब से जिस स्टूडेंट को ईयर बैक लगा है, तो हम मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, आपको डिग्री लेना है 4 साल के बाद, कौन कहाँ रहेगा किसी का कोई मतलब नहीं है। आप फिर से री एडमिशन ले लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में, चूँकि आपको यहाँ पर 1 साल बच रहा है ना। 1 साल मतलब सॉरी, हाँ, एडमिशन लेने से ज़्यादा बेस्ट है कि आप अपने जूनियर्स के साथ एडमिशन लेने, 1 ही साल बर्बाद हो रहा है। 2 साल री एडमिशन लेंगे, अभी भी ऑप्शन है, जेईई मेंस सेशन 2 का अभी आपका, है ना,
जेई मेंस सेशन 2 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। 2 मार्च तक इसका टाइम है, फिलअप कर सकते हैं। आप दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट सेशन के एग्ज़ाम वगैरह रिजल्ट सब कुछ ख़त्म हो गया है, या बीसीसी के थ्रू भी है, तो बहुत प्रोसेस है। 1 साल आपको रुकना पड़ेगा। इससे अच्छा कि रिसेंटली इसका फॉर्म एडमिशन लीजिए, तुरंत 1 महीना बाद भी एग्ज़ाम है, तो 1 साल बचेगा, सेव होगा। तो बस ये जो सेमेस्टर वगैरह के एग्ज़ाम वगैरह के लिए इतना डिप्रेशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए। टाइम सबको बराबर मिलता है, ना यहाँ यूनिवर्सिटी की गलती है ना आप सभी का गलती है। ये सेशन लेट है ना, तो थोड़ा बहुत मैनेज करना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चा बताए थे, और पिछले बार भी जब आप सबका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था तो बहुत गड़बड़ था, जिसमें आपको बहुत सारे जब 2, 3, 4 CGPA आया था, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर में जिसका 6 आया होगा उसका भी ईयर बैक लग जाएगा, जिसका 3 आया होगा। ईयर बैक मैनेज करने के 10 CGPA एक ईयर का फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर को मिला के 10 CGPA होना चाहिए किसी भी हालत में। जैसे आपको पिछला फर्स्ट सेमेस्टर में 4 ही आया, तो इसमें 6 लाना बहुत ज़रूरी है। कितना नहीं ले पाए, ईयर बैक लग गया, समझ सकते हैं। ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर में गलती कर चुके हैं, और या यूनिवर्सिटी जो भी हो, आपको रिजल्ट गड़बड़ आया हो तो आपको वहीं से जो है ना, यहाँ पर जो रिजल्ट गड़बड़ हुआ है ना, उसी का स्थिति सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिल रहा है। इसी के कारण आपका ईयर बैक वगैरह लग रहा है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी स्टूडेंट जिस भी बैच में पढ़ रहे हैं, जैसे खास करके 22 बैच हो गया, तो आप जो स्टूडेंट टॉपर है, बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट टाइम पर कर लेते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाता है, आप रिजल्ट भी बहुत मस्त लाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप मैनेज कीजिए अपने दोस्त लोगों को भी, अपने बैचमेट को भी, अपने क्लासमेट को, कि साथ में ग्रो कीजिए, साथ में आप बढ़िए आगे। थोड़ा बहुत हेल्प वगैरह कीजिए। मान लीजिए जो स्टूडेंट आपको लग रहा है कि इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, इसको लग रहा है कि अच्छा से प्रिपरेशन नहीं है, तो जिस स्टूडेंट को लग रहा है जो आप तेज है अच्छा पढ़ने में, तो थोड़ा बहुत उसको नोट्स वगैरह उसको है ना हेल्प कीजिए, उसको एग्ज़ाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन बताइए, गाइड कीजिए। एग्ज़ाम हॉल में जो हो सके तो उसको थोड़ा बहुत MCQ, तो MCQ कितना भी टॉप एग्जाम क्यों ना हो, आपको MCQ थोड़ा बहुत हो ही जाता है ना। तो यदि आपको लग रहा है कि टोटल का टोटल MCQ सही है, तो अपने दोस्त लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिए, है ना। उससे भी इतना खतरनाक एग्जाम होता है, CCTV कैमरा के निगरानी में रहते हैं, होता है एग्जाम। तो उससे एग्जाम से पहले भी आप हेल्प वगैरह हो सके, जहाँ जो आपकी ज़रूरत पड़े आप उसको सहयोग कीजिए, यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और आगे बढ़िएगा, कोई तेज नहीं है, बहुत नहीं है ना। भले ही बच्चा का पढ़ने उड़ने में थोड़ा समस्या आ रही है जिस स्टूडेंट को, लेकिन उसको अपना कोई दूसरा फील्ड होगा, वो अपना उसमें बहुत अच्छा होंगे। हर एक स्टूडेंट है ना, किसी न किसी चीज़ में टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। तो घबराइए नहीं, बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में, है ना। आइए 4 साल, ये जो आपका सेमेस्टर जो है 4 साल आपको है ना झेलना है। और ईयर बैक लग गया तो 1 साल जोड़ दीजिए, 5 साल में डिग्री कंप्लीट होगा। काहे को इतना टेंशन लेने का, है ना। जिंदगी 75-80 साल का है ना। गलती 1 साल बर्बाद हुआ है, अच्छा से है ना सीख मिलेगा। बोलता है ना कि ठोकर लगेगा तो बुद्धि बढ़ेगा, है ना। तो फेलियर है ना, सीखिए, लड़िए, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एनर्जी मिलेगी हाई लेवल का, है ना, इंटेंसिटी मिलेगा। बस इतना ही। और देखिए बहुत सारे बच्चा परेशान थे, डिप्रेशन में थे। पिछले बार भी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोग को गड़बड़ आया था, तो मस्त में पढ़िए, है ना। इस सेमेस्टर एग्जाम में कुछ रखा उखा नहीं है, पास होना ये आम बात है ना। अपना लाइफ को कैरियर गोल सेलेक्ट कीजिए और उसका प्रिपरेशन कीजिए, इसका डिग्री लीजिए, पास कीजिए और चिल रहिए, मस्त रहिए। बिहार इंजीनियरिंग है, वैसे भी आप सभी को मालूम होगा कि तो स्थिति बहुत ख़राब है। बस डिग्री मिलेगा और उसको यूज करके आप अच्छे जगह जा सकते हैं, तो साइड से उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर वगैरह कीजिए अपने दोस्त लोगों को भी, है ना। तो बस मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।